नमस्कार, जय श्री सीताराम। क्या आप किसी दुश्मन से परेशान हैं? कभी कभी दुश्मन सामने होता है, लेकिन कभी कभी दुश्मन छिपा हुआ भी होता है। क्या आपको किसी शत्रु का भय है? क्या कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप चाहते हैं कि वो नुकसान आपको ना हो, वो डर आपका समाप्त हो जाए, वो भय आपका छूट जाए? तो आज हम आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहे हैं जिसके जाप से शत्रुओं का नाश हो जाता है। और मैं तो ये कहूंगा कि शत्रु नाश से ज्यादा शत्रुता नाश है। अगर दुश्मनी समाप्त हो जाए तो फिर कोई दुश्मन भी नहीं, फिर कोई हमारा शत्रु भी नहीं। मानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। और अपनी बात कहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां अपनी बात कहें। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से, जिन्हें केवल याद करने से, जिनका केवल स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे उन सबसे छोटे पुत्र जो वेदों में प्रसिद्ध हैं, उनका नाम होगा शत्रुघ्न। नाम ही यही कहता है, शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई को हम आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चला रहे हैं ताकि आपको उच्चारण में कोई भी असुविधा ना हो। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कभी कभी अकारण ही कोई हमें अपना शत्रु मान बैठता है, हालांकि हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, उसका कोई बिगाड़ा नहीं है कुछ, लेकिन उसकी नजरों में संभवतः हमने उसे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है और इस कारण से वो अपने मन में शत्रुता का भाव रख लेता है। देखिए, मैं तो एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमें किसी के प्रति भी इस तरह के भाव अपने मन में नहीं रखने चाहिए। अगर हम कुछ गलत भाव अपने हृदय में रखेंगे तो सबसे पहला नुकसान हमारा स्वयं का होगा। वो जलन सबसे पहले हमें जलाएगी, सामने वाले को तो बाद में नुकसान पहुंचेगा। पहुंचे ना पहुंचे वो दूसरी बात है। तो कम से कम हम तो ये जरूर करें, प्रयास करें कि हम किसी के प्रति भी इस तरह के भाव ना रखें। और वैसे भी क्षमा से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर किसी ने जाने अनजाने में हमारा कुछ नुकसान कर भी दिया है और अगर आप उसे हृदय से क्षमा कर देते हैं तो आपका मन भी शांत रहेगा, आपके मन में भी कोई कटुता नहीं होगी, कोई मलिनता नहीं होगी और सामने वाले के मन में भी स्वाभाविक रूप से अगर आपके मन में कुछ ऐसे भाव थे भी तो वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रयास ये कीजिए कि आप अपने आप को शांत रखें। आज की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि अगर हम उद्विग्न होते हैं, अगर हम परेशान होते हैं तो कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या हमारे साथ खड़ी हो जाती है। दूसरे वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो बात की बात है। पहले हम ये तो सोचे कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। अपनी उद्विग्नता को, अपने अंदर की ऊष्मा को निकालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर किसी दूसरे के मन में आपके प्रति शत्रुता का भाव है और उस शत्रुता के भाव को आप समाप्त करना चाहते हैं, और मैं तो ये
पहले भी कहा और अब दोबारा यही कहूंगा और जोर देकर के कहूंगा कि शत्रु से भी ज्यादा बुरी है शत्रुता, दुश्मन से ज्यादा बुरी है दुश्मनी। तो दुश्मनी का भाव समाप्त होना चाहिए, शत्रुता का भाव समाप्त होना चाहिए, और इसके लिए आप इस सुंदर चौपाई का पाठ कीजिए। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। तो इस चौपाई का पाठ करने से निश्चित रूप से अगर आपके कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं और उनके मन में आपके प्रति कोई ऐसे भाव हैं, तो हमारे यहां तो टेलीपैथी की बड़ी बात की जाती है, तो आपके मन के भाव टेलीपैथी के माध्यम से उन तक पहुंचेंगे और अपने आप ही उनके हृदय भी आपके प्रति जो मलिन हैं वो साफ होने शुरू हो जाएंगे। तो इस चमत्कारिक चौपाई का आप पाठ कीजिए। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। तो निश्चित रूप से आप संसार के अंदर अजात शत्रु हो जाएंगे। अजात शत्रु आप समझते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी को शत्रु मानेंगे ही नहीं तो कोई हमारा शत्रु क्यों बनेगा। और मान लो उसके अंदर भी अगर जाने अनजाने में ऐसे भाव किसी के अंदर आ भी गए हैं, तो आप इस चौपाई का पाठ कर लीजिए, इस मंत्र का पाठ कर लीजिए, उसका मन भी आपके प्रति निश्चित रूप से निर्मल हो जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप टच कीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर आपके पास आए, और इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक दे दीजिए, दूसरों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी बात जरूर कहते रहा करो। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है आपकी बातों से, कुछ और नया करने की हिम्मत आती है हमारे अंदर भी। जय श्री सीताराम, धन्यवाद।